बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं जमाल अहमद। आप इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट ग्राउंड में। यहाँ जो खिलाड़ी हैं हम इनसे ये जानेंगे कि पहली मरतबा इस तरह हुआ कि पीसीबी ने इकट्ठे जो न्यू टैलेंट है, 9 जो खिलाड़ी हैं उनको चांसेस दिया है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन जो सीरीज़ होगी उसके लिए। तो ये जो वेटेड है पीसीबी की कॉल के, ये जो आप देख रहे हैं जो मैचेस चल रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं ये क्या राय रखते हैं इस पर कि खुश हुए हैं ये इस फैसले से पीसीबी का या नहीं? तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैटिंग करते हैं बॉलिंग? मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। विकेट बैट्समैन। अच्छा, अभी पहली दफा ऐसा हुआ है कि 9 जो न्यू टैलेंट खिलाड़ी हैं उनको पीसीबी ने चांस दिया, क्या कहेंगे इस पर? यार ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेप लिया है स्पेशली वसीम खान ने कि ये पूरी बाकायदा उनके स्टेट्स के साथ बताया है कि किस बेस पे मैं रख रहा हूँ और किस बेस पे मैंने लड़कों को टीम से निकाला है। पहले तो ये होता ही नहीं था यार, पहले पसंद नापसंद वाले मामला चलते रहे और ये किसी से ढकी चुपी बात है नहीं। तो बड़ी खुशी हुई है कि तो अभी कुछ चीफ सिलेक्शन के हवाले से हम अगर बात करें, मोहम्मद आमिर का बड़ा इशू चल रहा था कि उनको पर्सनल अना पर निकाला है, उस पर आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगा कि यार देखो, अगर किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहा है ना तो उससे आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है उसकी बात सच भी हो सकता है झूठ भी हो, लेकिन मुझे ये जहाँ लगता है कि सही कह रहा है, क्योंकि मेंटली अगर आप स्ट्रेस में हो ना, आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो पीसीबी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप जिस तरह मुझे राफेल बता रहे थे कि अगर पर्सनल की क्लैश भी है पीसीबी से, क्या मामला है वो? यार ये हुआ था कि मेरा अंडर 19 के ट्रायल्स हुए थे नेशनल स्टेडियम कराची में। अच्छा। तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, सिलेक्शन वगैरह हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक दिन हुआ था। मुझे 19 ईयर्स का हुए हुए, तो उस बेस पे उन्होंने मुझे निकाल दिया। लेकिन बाद में फिर आपको पता है पाकिस्तान है, तो ये वाला मामलात भी हुए थे। अच्छा, मतलब पीछे मैच अब चल रहा है, आप देखते हैं, देखें मैच भी चल रहा है। ये कह रहे हैं इनकी सिलेक्शन हुई, एक दिन इनकी एज कम थी, तो आपने इनका इशारा देख लिया। तो अब भी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी पीसीबी से? लाइक जिस तरह से आप यहाँ पर खेल रहे हैं, बड़ा एक हैप्पी फील होता है बंदे को। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी सिलेक्शन के हवाले से? सिलेक्शन के हवाले से ये कि यार हमने तो अब ट्रायल्स वायल्स देना छोड़ दिए हैं। अब ये है कि अपना खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट पैशन है तो हम उसको तो छोड़ ही नहीं सकते ना, बिल्कुल। बाकी रही बात पीसीबी की, बंदे ईमानदार हो तो सारा निज़ाम चलता है। मेरिट को इन्होंने पाँव के नीचे रखा हुआ है, बाकी अपनी मर्जी चल रही है। हाँ, पीएसएल जब से आया तो टैलेंट आ रहा है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है ये अभी तक इनको नहीं समझ में आ रही कहानी। आई होप कि आपको चांस मिले और आपका जो क्लैश है वो ख़त्म हो। इनसे जानते हैं, आइए ना। पीसीबी ने चांस दिया है नए खिलाड़ियों को इकट्ठा। आपकी एज क्या है वैसे? मेरी 22। मतलब आप अभी जा सकते हैं, तो क्या इरादा है, आपको बुलाएंगे वो? बिल्कुल, अगर ट्रायल्स पे हो तो। लेकिन यार मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म कम मुहैया किया जा रहा है। ये अभी ये नेशनल कप हो रहा है, पीएसएल हो रहा है, मतलब इन दो के अलावा अब अगर हम कंपेयर करते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, तो लाहौर कलंदर्स थ्रू आउट द ईयर एक अपना टैलेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, जगह जगह डिफरेंट सिटीज़ में वो लोग अपना कर रहे हैं। और उसी की वजह से आपने नोट किया होगा कि हमारे पीएसएल में कितने प्लेयर्स उस लाहौर कलंदर के टैलेंट हंट से बाहर आए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते लोगों पे, अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप ये तो नहीं रख सकते कि यार उन्होंने परफॉर्म करना है। तो अभी तक अगर आप देख लें कि मोहम्मद हफीज़ ऑल्दो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इस टाइम पे मैं कंपेयर करूंगा इंडिया के साथ, तो इंडिया को आप देखेंगे हर सीरीज़ में एक नया प्लेयर आता है और उससे बढ़कर वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन उम्मीद है कि अब आगे अच्छे वक्त आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं पीएसएल हो रहा है और अभी जो 9 नए लड़के सेलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान टीम में, तो अच्छा है, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, तब्दीली आ रही है। है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, तो क्या लगता है बड़ा मैच मजे का चल रहा है इस टाइम, बहुत आउट क्लास। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है इमरान खान से क्रिकेट की बेहतरी के लिए, यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि हम खुद यंग हैं और इमरान खान को लाने में जो भी है वो एक यूथ का किरदार था। तो ऑब्वियस ही बात है हम उनसे यही उम्मीद रख रहे हैं कि वो जो उन्होंने कमिट किया था वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, और जो कि हो भी रहा है, हमें ग्राउंड्स मुहैया कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी एक बात है। और मेरे ख्याल से कि क्रिकेट में क्या है आपकी रिक्वायरमेंट? एक होता है ना कि हमें गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करे तो हम पाकिस्तान के लिए आगे जा सकते हैं। लाइक अब वो किट्स हैं, बैट्स बहुत एक्सपेंसिव बैट्स, आई नो दैट। तो क्या डिमांड क्या है गवर्नमेंट से जो आप पूरी कर सकें? सर देखें, किड्स की जहाँ तक बात होती है, ऑब्वियस सी बात है वो एक जिस बंदे का शौक होता है वो उस पर पैसा भी बहुत लगाता है। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, जो एक डिमांड जबकि हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल अब ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड को हम लोगों ने आई थिंक 7,000 में बुक किया है। ठीक है, तो हाँ जी, ये हर हफ्ते हमारे मैचेस होते हैं और हम लोग वो ग्राउंड को 7,000 में बुक करते हैं।
तो इशू नहीं है करने में, लेकिन हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे, बल्कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हमसे बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बेचारे घर बैठे हुए हैं या ये सीढ़ियों पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि उनके लिए ख़ास तौर पे कुछ ऐसा प्रोग्राम लाया जाए, ग्राउंड की फ़ीस कम की जाए, ग्राउंड्स ज़्यादा कर दिए जाएँ ताकि लोगों को कम पैसों में ज़्यादा चीज़ मिल जाए। थैंक यू जी। वेल ये यही कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो काम तो करे क्रिकेट मैदान, मगर इनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट से डिमांड है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ग्राउंड बुक करना, ये उनके लिए कुछ कंपलसेट करे, उनको भी क्रिकेट के खेलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।